गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज, मैं आपसे आपके चरणों में सादर वंदन करती हूँ और जो शिव पुराण की सेवा आपने मुझे दी है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ। हम सारी संगत ही बहुत ब्लेस हैं कि आपने अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बना रखी है। गुरु महाराज, आज का जो पाठ है वो पाठ महाराज आप ब्लेस कीजिए। जो संगत काली शक्तियाँ, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा और जो जादू टोना, काले जादू, इन सब से परेशान हैं गुरु महाराज, उन सबको छुटकारा दिलाइए गुरु महाराज। उन सबको अपनी संगत से दूर कीजिए। आज के पाठ में गुरु महाराज इतनी शक्तियाँ भरिए, आप इतना ब्लेस कीजिए, इतना ब्लेस कीजिए महाराज शिव पुराण को कि मैं रोज़ पढ़ूँ, जो मैं रोज़ एक एक शब्द पढ़ूँ महाराज, ये शब्द वाणी मेरी हो और जो शक्ति है, जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, जो इसमें एक ऊर्जा है गुरु महाराज, वो आपकी हो, आप डालें। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ शब्दों को गुरु महाराज, आप जैसा पढ़ा रही हैं मैं वैसा पढ़ रही हूँ। शब्दों के उच्चारण में महाराज मेरे से कोई गलती हो जाती है, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सिर को झुका के आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। और महाराज, हमें बुरे कर्मों से आज़ाद कीजिए, हमारे बुरे कर्मों के लिए आपसे माफ़ी। और सारी संगत इस पाठ को सुनेंगी तो आप सबको ब्लेस कीजिए और सबके शरीर से, दिमाग से, घर से, बच्चों के ऊपर जो भी काली शक्तियों के साए हैं, जो संगत परेशान है, सारी संगत को गुरु महाराज आज आपने ब्लेस करना है। और संगत जी, नहीं भी आपको शब्दों का किन्हीं को नहीं पता चलता या कुछ भी रहता है तो कोई बात नहीं, आप इसे सुनिए। मैं इसे आपके अनुरूप पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा गुरु महाराज मेरे से करा रहे हैं मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब गुरु महाराज से मैं इतनी अरदास करती हूँ, सब लोगों के काम बने गुरु महाराज, जो सबके कामों में रुकावटें आ रही हैं महाराज, सबका कल्याण करो, सबके काम बनाओ गुरु महाराज, सारी संगत के सबके काम बने, किसी के कामों में कोई रुकावट ना आए, सबकी रोजी रोटी चलती रहे गुरु महाराज, कोई भूखा ना रहे महाराज, सबको सबको इतना दो गुरु महाराज, किसी के मन में भी अहंकार ना आए, सब प्राणी एक दूसरे की सेवा करें। और महाराज, मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान बनाए, हमारा सर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे, घमंड ना आए और मानवता के लिए हम सच्ची सेवा करते रहें महाराज। गुरु महाराज जी, आज्ञा दीजिए मैं इस पाठ को पढ़ सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैंने पहली बार इस पाठ को पढ़ने की कोशिश की थी तो इतनी रुकावटें आई थी, बहुत रुकावटें आती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपको बहुत रोकती है संगत जी, कि आप ये शिव पुराण इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम इसे पढ़ पा रहे हैं, हम इसे सुन पा रहे हैं ना, तो ये गुरु महाराज की वजह से है, उनके आशीर्वाद की वजह से है। नहीं तो शिव पुराण को आप इतना इजी नहीं है सुनना और पढ़ना। ये शक्ति मैंने इसका एहसास किया है, मैंने इसको फील करके देखा है, महसूस किया है। और संगत जी, आप हमेशा ये बोला कीजिए, लाइक
मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कुछ भी दुख, कुछ भी चीज़ है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो संगत जी, आप भी हमेशा यही कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि गुरुजी के होते आपके पास कोई भी नेगेटिविटी कुछ नहीं आ सकती। और जिनके शरीर के ऊपर किसी में भी अगर ऐसे लोग आजकल बहुत ये सब करते हैं, जो जिनके साथ भी ये चीज़ें हैं, मैं गुरु महाराज के चरणों में अरदास लगाती हूँ, महाराज इन सब चीज़ों को दूर करके सबको शरीर स्वस्थ प्रदान कीजिए। स्वस्थ शरीर होगा तो महाराज हम आपका पाठ कर पाएंगे। मुझे नहीं पता है, जो मैं पाठ शुरू करने से पहले बोलती हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बोलती हूँ, और गुरुजी मुझसे जो बुलवाते हैं, जो मेरे मन में थॉट डालते हैं, मैं वही पाठ से पहले बोलती हूँ। संगत जी, ये जो भी मैं बोल रही हूँ, इसमें आप, हो सकता है मेरे कुछ शब्द में गलती हो कुछ है, तो आप मेरे शब्दों पे ना जाकर आप ये देखिए कि गुरु महाराज इस पाठ को कितना ब्लेस कर रहे हैं कि हम इस पाठ को रोज़ सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। शिव पुराण एक बहुत पावरफुल एक धार्मिक जो ये ग्रंथ है, इतना पावरफुल है कि इसमें बहुत शक्ति है। यकीन मानिए संगत जी, जो पहली बार सुन रहे हैं या जो पहले कर चुके हैं वो तो जानते होंगे, जो पहली बार सुन रहे हैं वो अपने घर में इस पाठ से अपने घर में चेंजेस होते देखेंगे, सभी चेंजेस होते देखेंगे। जो पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, या जो ये पाठ चला के आप चल रहा है घर में, ये आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की लाइफ में इतने बदलाव कर देगा कि आपके कष्ट कटते जाएंगे। गुरु महाराज बैठे हैं, वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, वही हमारे सब कुछ है। और मैं उन्हीं से आज्ञा लेते हुए ये पाठ की सेवा उन्होंने मुझे जो दूसरी बार दी है ना महाराज, मैं आप सर माथे पे गुरु महाराज, ज़िंदगी आपकी दी हुई है, आप जो नई लाइफ ब्लेस करते हैं गुरु महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी, आप सोच रही होंगे कि मैंने अध्याय शुरू नहीं किया, बट मैं वो बोल रही हूँ जो मुझे गुरुजी बोलने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के सामने बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं आज का जो हमारा शिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता का पाठ है, मैं शुरू करती हूँ अध्याय। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार, सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य स्वदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा,
जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सभी ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, इनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनसे सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हों। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधन उच्यते। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। इसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में
मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मापुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, सूची, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? संगत जी, यहीं पर हमारा विद्वेश्वर संहिता का 7वां अध्याय पूरा होता है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अध्याय को आपने गुरु जी बिना किसी रुकावट के पूरा संपन्न कराया। गुरु महाराज, आपके चरणों में अरदास करते हुए और आज के अध्याय को यहीं विराम देते हुए गुरु महाराज प्रार्थना करती हूँ कि सारी संगत सबका कल्याण करे। गुरु महाराज सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।